सुधा एक दलित विधवा थी जो अपनी बेटी तारा का पालन पोषण करती थी। वो गांव भर में और दुर्गा मंदिर के बाहर झाड़ू लगाने का काम करती थी। नवरात्र शुरू होने वाले थे। तारा ने माँ के साथ व्रत रखने की इच्छा जाहिर की। दोनों माँ बेटी ने व्रत की तैयारी की। सुधा ने पैसों का इंतजाम करके पूजा का सामान खरीदा। नवरात्र के पहले दिन वे माँ को अर्पित करने के लिए थोड़े से फूल लेकर मंदिर जाती हैं। मंदिर के द्वार पर पुजारी उन्हें ये कहकर फटकारता है कि उनकी जात वालों का मंदिर में घुसना वर्जित है। सुधा तर्क देती है कि माता के लिए सब बच्चे एक समान होते हैं, लेकिन पुजारी उन्हें अछूत कहकर भगा देता है। लोग भी उन्हें वहां से खदेड़ते हैं। तारा छिपकर मंदिर के द्वार पर अपने फूल चढ़ा देती है। दुखी मन से वे घर लौट आती हैं। अगले दिन पुजारी देखता है कि उसके चढ़ाए सारे फूल मुरझा गए हैं, लेकिन द्वार पर पड़े तारा के फूल अभी भी ताजे हैं। ये बात गांव में फैल जाती है। सुधा और तारा अपनी भक्ति में मग्न रहती हैं। महाअष्टमी के दिन सुधा और तारा ने माता को भोग लगाने के लिए पूरियां, चने और हलवा बनाया था। वे खाने बैठी ही थीं कि बाहर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आती है जो 2 दिनों से भूखी थी। तारा और सुधा उस कमजोर बुढ़िया को अपना सारा खाना खिला देती हैं। तृप्त होकर बुढ़िया उन्हें एक छोटी पोटली देती है और कहती है कि इसे पूजा के स्थान पर रखें और विजयदशमी के दिन खोलें। वो कहती है कि उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। माँ बेटी फिर थोड़े से फूल लेकर डरते डरते मंदिर पहुंचती हैं। पुजारी फिर उन्हें अछूत कहकर अपमानित करता है और लोगों को उन्हें भगाने के लिए उकसाता है। भागदौड़ में तारा के फूल मंदिर के प्रांगण में गिर जाते हैं। अगले दिन लोग देखते हैं कि तारा के गिरे हुए फूल अभी भी ताज़े हैं। वे सुधा और तारा पर जादूगरनी होने का आरोप लगाते हैं और उन्हें पकड़कर मंदिर लाते हैं। पुजारी उन्हें सच बताने को कहता है कि उन्होंने क्या जादू किया है कि उनके फूल मुरझा जाते हैं, जबकि इन अछूतों के फूल ताज़े रहते हैं। सुधा और तारा कहती हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। जब सुधा वहीं गिर जाती है और तारा उससे लिपट जाती है, तभी तेज आंधी चलने लगती है। पंडाल उखड़ जाते हैं और दीप बुझ जाते हैं। फिर लोगों की आंखें आश्चर्य से फट जाती हैं, क्योंकि उनके सामने साक्षात माँ दुर्गा प्रकट होती हैं। माँ क्रोधित होकर पूछती हैं कि किसने उनके भक्त को कष्ट पहुंचाने की हिम्मत की। पुजारी और गांव वाले डर जाते हैं और सुधा से माफ़ी मांगते हैं। माँ कहती हैं कि सच्ची भक्ति सजावट से नहीं होती, बल्कि सुधा की भक्ति का प्रताप था कि प्रेम से खिलाई गई 2 पूरियों से ही वे तृप्त हो गईं। सुधा और तारा समझ जाती हैं कि वो बुढ़िया स्वयं माँ दुर्गा थीं। तारा और सुधा माँ के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं और सबके लिए क्षमा मांगती हैं। देवी का क्रोध शांत हो जाता है, आंधी थम जाती है और दीपक फिर से जल उठते हैं। माँ कहती हैं कि भक्ति को कभी जात बिरादरी में नहीं तौला जा सकता और उनकी नज़र में तारा का भी वही स्थान है जो सबका। वो गांव को सुख, समृद्धि और धन धान्य से भरपूर होने का आशीर्वाद देती हैं। देवी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। सारे गांव वाले तारा और सुधा से माफ़ी मांगते हैं। उस दिन से मंदिर में किसी भी जात बिरादरी का प्रवेश वर्जित नहीं रहा। विजयदशमी के दिन सुधा और तारा ने वो पोटली खोली तो उसमें से बहुत सारे हीरे जवाहरात और माणिक निकले। उनकी आंखों में आंसू आ गए और मन माँ के प्रति श्रद्धा से भर गया। उस दिन से उनके जीवन में कोई कमी नहीं रही।